हेलो गाइस, नमस्कार, वेरी गुड इवनिंग। आप लोगों का फिर से वेलकम है, फिर से स्वागत है। मैं हूं वेद और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल सीजे कॉम्पिटिटर्स। छत्तीसगढ़ राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर से संबंधित करंट अफेयर्स आप देख पा रहे हैं लगातार, और इस क्लास में हम बातें करेंगे रिवीजन की। कहने का मतलब है 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य हम जितने करंट अफेयर्स देखे हैं, चाहे वो छत्तीसगढ़ से हो और राष्ट्रीय स्तर से हो या अंतर्राष्ट्रीय स्तर से हो, सभी का हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे। चलिए ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट छत्तीसगढ़ से संबंधित हम बातें करेंगे। चलिए, तो छत्तीसगढ़ से संबंधित पहली बातें हैं, क्या है भाई, जामगांव। जामगांव के बारे में आप याद रखेंगे, आप लोग जामगांव के बारे में। और जामगांव के बारे में क्यों याद रखना है, छत्तीसगढ़ की पहली आयुर्वेदिक औषधि इकाई की स्थापना की गई है। लघु वनोपजों पर आधारित ये राज्य का क्या है भाई, पहला और देश का दूसरा इकाई है। कहाँ लगा है, जामगांव में। रायगढ़ के बारे में क्या याद रखना है आपको, रायगढ़ नगर निगम के बारे में, कि प्रधानमंत्री आवास योजना, ठीक है, PMY, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उत्कृष्ट कार्य करने के लिए बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड दिया गया है। क्या दिया है, बेस्ट परफॉर्मेंस अवार्ड किसको दिया गया है भाई, रायगढ़ नगर निगम को। चलिए, तीसरा करंट अफेयर्स की यदि बातें करें तो अभी फिलहाल हाल ही में अमृता बारले जी का निधन हो गया है। हाल ही में इनका निधन हो गया है। निवासी कहाँ के थे, ये ग्राम बड़ेरा पाटन के थे। याद रखेंगे, ये भरथरी कलाकार के साथ पंथी कलाकार भी थे, को मिनी माता सम्मान और राष्ट्रपति सम्मान से नवाजा गया था। चौथे नंबर की बात करें, चौथा करंट अफेयर्स छत्तीसगढ़ से संबंधित रविंद्र अग्रवाल जी के बारे में। तो छत्तीसगढ़ के हाईकोर्ट, ठीक है, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट जो बिलासपुर में है, जिसके मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा हैं, याद रखेंगे। तो छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के नए जज के रूप में इनका नियुक्ति किया गया है। कुल जजों की संख्या अब हो गई है 14, ठीक है, कितनी, सॉरी 15, क्योंकि पहले कितना था, 14 था। पहले कितना है, 14 था, और एक आ जाने के बाद, कहने का मतलब है रविंद्र अग्रवाल जी के आ जाने के बाद कितने हो जाते हैं, 15 हो जाते हैं, याद रखिए। चलिए नेक्स्ट, इसके बाद 5वें नंबर पर यदि बात करें तो मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जिसका शुभारंभ 2 अक्टूबर सन 2019 को किया गया था। कब, 2 अक्टूबर सन 2019 को किया गया था। आंकड़े 2023 के अनुसार यदि बात करें तो सर्वाधिक सुपोषण वाले जिले, ठीक है, और कब सुपोषण वाले जिले का नाम याद रखेंगे, बलरामपुर, बिलासपुर, रायगढ़, और कोरिया, नारायणपुर, और गौरेला, पेंड्रा, मरवाई। छठे नंबर का करंट अफेयर, राज्य सरकार ने आवासहीन और कच्चे मकान वालों को कितने लाख का भाई, 7 लाख परिवारों को पक्का मकान दिलाने का घोषणा किया है। याद रखेंगे, कितने परिवार के बारे में याद रखें, 7 लाख परिवारों को पक्का मकान दिलाएगी राज्य सरकार। ऐसे परिवार जो आवासहीन हैं और ऐसे परिवार जो कच्चे मकान हैं, उनको पक्का मकान दिलाएगी, कितने को, 7 लाख लोगों को। चलिए, 7 लाख परिवारों को, मतलब। 7वें नंबर पर यदि बात करें तो टीबी मरीजों की खोज में नारायणपुर जिलों को क्या है, पहला स्थान प्राप्त है, ठीक है। ये लिखा है को मिला प्रथम स्थान, ये कुछ अलग लिख रहा है, ये है मिला प्रथम स्थान। तो प्रथम स्थान नारायणपुर जिले के, तो देख सकते हैं, प्रथम नारायणपुर, दूसरा है सुकमा, तीसरा है सरगुजा। लक्ष्य था 350 टीबी मरीजों की खोज का और प्राप्ति हुई 226। तो पहला है, याद रखें, 6 उन्मूलन कार्यक्रम, या जिसको हम कहते हैं टीबी, तो वो उसमें 6 उन्मूलन या टीबी उन्मूलन के कार्यक्रम में प्रथम स्थान सुकमा है, द्वितीय नारायणपुर है, और तीसरा सरगुजा है। याद रखें, टीबी खोजों में, टीबी मरीजों के खोज में नारायणपुर प्रथम है, लेकिन 6 उन्मूलन में ये दूसरा है। लेकिन वहीं पर टीबी खोजों के जो है स्थिति की बात करें तो सुकमा दूसरा है, और यहाँ 6 उन्मूलन में प्रथम है। तो ये थोड़ा याद रखेंगे। चलिए,
NIRF नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ठीक है, नेशनल इंस्टीट्यूशन रैंकिंग फ्रेमवर्क, ये क्या करते हैं, ये रैंकिंग करते हैं, विश्वविद्यालयों की रैंकिंग करता है। तो इसमें IIM रायपुर को 11वां स्थान, एम्स रायपुर को 39वां स्थान, IIT भिलाई को 40वां स्थान, ठीक है, और DGU बिलासपुर को 43वां स्थान मिला है। 10वें नंबर पर आते हैं स्वामी आत्मानंद जयंती, कब बनाया गया भाई, ठीक है, 6 अक्टूबर को मनाया गया। वर्तमान में 753 अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के, क्या है, अंग्रेजी और हिंदी माध्यम के स्वामी आत्मानंद जो है स्कूल हैं, ये लिखना भूल गए, क्या है, स्कूल है, स्कूल संचालित है, संचालित है, ये आप ऐसे लिख सकते हैं, संचालित है। 11वें नंबर पर बात करेंगे छत्तीसगढ़ से संबंधित टिनीकोइट चैंपियनशिप प्रतियोगिता जो है 2023 आयोजित कहाँ हुआ था भाई, दक्षिण अफ्रीका में। ये हुआ था 11 सितंबर से 7 अक्टूबर के मध्य, और इस चैंपियनशिप में छत्तीसगढ़ से 2 गोल्ड मेडल प्राप्त हुए। एक वर्षा वर्मा जी का जो मोदी ग्राम के धरसीवां के हैं, ठीक है, प्रकाश के शर्वानी जो भनपुरी से ताल्लुक़ रखते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार टिनीकोइट जो चैंपियनशिप 2023 में छत्तीसगढ़ से 2 गोल्ड मेडल, नाम याद रखिए, वर्षा वर्मा, प्रकाश के शर्वानी। महुआ प्रोसेसिंग प्लांट, महुआ प्रोसेसिंग प्लांट जिला बस्तर में ये लगाया जा रहा है, याद रखें। और साथ ही साथ ये भी मैंने बताया था कि हाल फिलहाल महुआ बोर्ड का गठन भी हुआ था, ठीक है, और भारत के स्तर पर एक बोर्ड का और गठन हुआ था। भारत के संदर्भ में यदि आप रखना चाहते तो याद रख ले, भारत के संदर्भ में कि हल्दी बोर्ड की भी स्थापना की गई थी, ठीक है। चलिए रायगढ़ की बातें करेंगे। 13वें नंबर पर ऑनलाइन करों की भुगतान करने की सुविधा देने वाला छत्तीसगढ़ का प्रथम जिला बना रायगढ़। वहीं पर 14 नंबर पर बात करें तो विश्व कथा साहित्य सम्मान किसको मिला भाई, प्राप्तकर्ता कौन है, डॉक्टर परदेशी वर्मा। कौन है, डॉक्टर परदेशी वर्मा। डॉक्टर परदेशी वर्मा जो भिलाई के निवासी हैं, साहित्यकार के क्षेत्र में इनका उत्कृष्ट योगदान है। आयोजित ये जो विश्व कथा साहित्य सम्मान जो हुआ था वो दुबई में प्राप्त हुआ, दुबई में जो है आयोजन हुआ तो यहीं प्राप्त हुआ, याद रखेंगे। 15 नंबर पर यदि बात करें तो माया मंडई कार्यक्रम, ये माया मंडई कार्यक्रम क्या है भाई, तो गांव में घूम घूम कर स्वास्थ्य जांच करता है और टीका करता है। क्या करता है, टीका करता है और स्वास्थ्य जांच करता है। तो स्वास्थ्य जांच करेंगे, अगर कोई दिक्कत है, ठीक है, कुछ लगता है तो टीका करें, वैक्सीन लगाएंगे। आयोजित कोंडा गांव में हुआ, और कोंडा गांव में के जिला प्रशासन और यूनिसेफ, ठीक है, ये दोनों मिलकर संचालन किए हैं, ये याद रखेंगे। 16वें नंबर पर यदि बात करें तो गोबर से प्राकृतिक पेंट बनाने के लिए 53 यूनिट स्थापित हो चुकी है, ठीक है, 53 यूनिट स्थापित हो चुकी है। गोठान में औद्योगिक गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए 300 रूरल इंडस्ट्री पार्क स्थापित की गई है। गोठान की बात करें तो गोठान में 18,386 महिला स्व सहायता समूह यहाँ पर कार्यरत है, जिनकी सदस्य, ठीक है, जिसके सदस्य आप देख सकते हैं 2,16,472, और आय लगभग कितना, ठीक है, 182 करोड़ 49 लाख रुपए का आय अक्टूबर माह तक हो चुका है। ये आप क्या करेंगे, याद रखेंगे छत्तीसगढ़ से संदर्भ में, ठीक है, 16वीं बातें, ठीक है भाई। तो जो हम देख चुके हैं वही हम देख रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं एक तरह से। चलिए इसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं 16वें के बाद 17वें नंबर में क्या चीज़ है, हम देखते हैं। थोड़ा दिक्कत हो रहा है सिस्टम में, कुछ सेकंड वेट करिए। चलिए ठीक है, नेक्स्ट नहीं हो रहा था, नेक्स्ट पेज नहीं ओपन हो रहा था, अब ओपन हो गया है। चलिए एम पावर नीति क्या है भाई, लाया किसके द्वारा है, तो याद रखिए ये पावर नीति किसके द्वारा लाया, WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, WHO द्वारा लाया गया। संबंधित किससे है, तंबाकू नियंत्रण से संबंधित, ये याद रखेंगे किससे संबंधित है, एम पावर नीति तंबाकू के नियंत्रण से संबंधित है।
तंबाकू मुक्त प्रदेश अगर धमतरी स्कूल की बात करें और कोंडागांव स्कूल की बात करें तो धमतरी स्कूल के 91% जो बच्चे हैं वो तंबाकू मुक्त हो चुके हैं, लगभग 1556। और कोंडागांव की बात करें तो कोंडागांव के 55%, लगभग 1091 स्कूली बच्चे तंबाकू मुक्त हो चुके हैं। याद रखने वाली बात है कि राज्य में कुल अब तक 6172 स्कूलों को तंबाकू मुक्त घोषित कर चुके हैं और सरगुजा को 26 जनवरी 2020 को तंबाकू मुक्त जिला घोषित किया गया है। तो आपको क्या याद रखना है, एमपावर नीति WHO द्वारा लाया गया और किससे संबंधित है, तंबाकू के नियंत्रण से संबंधित है। नेक्स्ट 18वें नंबर पर यदि बात करें तो आंगनबाड़ी केंद्र के बारे में मैंने कहा था कि लगभग 10,000 आंगनबाड़ी केंद्रों को मॉडल जो है केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा, जिसमें से 1047 जो है बाल सुलभ रूप से विकसित करेंगे। 10 आकांक्षी जिलों के 20 विकास खंडों के सक्षम आंगनबाड़ी केंद्र के रूप में विकसित की जाएगी, ये याद रखेंगे। ये चलिए दिक्कत नहीं होनी चाहिए सारी बातों में। 19 नंबर पर बात करेंगे कि पत्रकार सुरक्षा कानून लागू कब हुआ, ठीक है, तो अक्टूबर में पत्रकार सुरक्षा कानून लागू हुआ। देश, ठीक है, करने वाला देश का दूसरा राज्य बना। देखिए करने वाला देश का कौन सा राज्य बना भाई, दूसरा। पहला तो कौन है, महाराष्ट्र, याद रखेंगे। छत्तीसगढ़ का प्रथम एथेनॉल प्लांट, तो ये कहाँ लग रहा है भाई, कवर्धा में लग रहा है। 8,000 लीटर प्रतिदिन एथेनॉल के उत्पादन और 5,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा इससे। तो ये कहाँ बन रहा है, ये कवर्धा में, याद रखेंगे। फिर छत्तीसगढ़ सहित 5 राज्यों के चुनाव के बारे में मैंने बताया था, छत्तीसगढ़, मिजोरम, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, ठीक है। तो चुनाव होंगे अलग अलग जो है डेट पर, जैसे छत्तीसगढ़ का मैंने क्या कहा 2 फेज़ में होगा, 7 और 17 को। मिजोरम में जो 7 नवंबर को, मध्य प्रदेश में 17 नवंबर को और राजस्थान में 23 नवंबर यहाँ लिखा है, लेकिन बाद में इसको क्या कर दिया गया है, ठीक है, राजस्थान में जो 23 नवंबर को होने वाला था उसको चेंज कर दिया गया है और अब होगा 25 नवंबर को। तो ये थोड़ा याद रखने वाली बात है, 25 नवंबर याद रखेंगे, 23 ना याद रखकर 25 याद रखेंगे, ठीक है। तेलंगाना जो है सिंगल फेज में होगा, ये क्या है 23 नवंबर को होगा। सभी अलग अलग जो है डेट पे होंगे। और अब देखेंगे एक ही है छत्तीसगढ़ जहाँ डबल फेज में होगा। याद रखने हैं कि इसका जो रिजल्ट आएगा वो 3 दिसंबर को, ठीक है, सभी का जो है रिजल्ट आएगा रविवार 3 दिसंबर को आएगा। और ये भी आप याद रखना, जैसे कि मैंने क्या कहा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, मिजोरम, तेलंगाना जो है आपका, ये सारे कितने सीट हैं विधानसभा के, कितने सीट है, ठीक है, ये याद रखें। और बहुमत के बारे में तो जानते 50% +1, ठीक है, तो ये आप भी याद रखेंगे। ये सारे डेटा हैं जो है मतदाताओं से संबंधित डेटा है, महिला मतदाता, पुरुष मतदाता से संबंधित डेटा, यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। 22 नंबर पर याद रखिए महासमुंद जिले के बारे में राज्य स्तरीय तीरंदाजी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। कहाँ पर, महासमुंद में। याद रखेंगे फ्रांस ने बस्तर की महुआ शराब को बनाया अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया भाई। 2022 में फ्रांस आए थे बस्तर पर और महुआ का स्वाद चखे थे, ले गए थे और वहाँ बिक्री कर रहे हैं, बेच रहे हैं और कहा जा रहा है कि अब अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड बन गया है, उनकी बिक्री खास हो गई है, लगातार उनकी बिक्री हो रही है। चलिए, तो अच्छी बात है। पहचान मिले छत्तीसगढ़ का अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिले, चाहे किसी भी तरीके से हो, चाहे शराब से हो या कोई भी तरीके से अंतर्राष्ट्रीय लेवल पर पहचान मिल रही है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं। 23 के बाद 24 नंबर पर देखते हैं हमर फ्लिक्स क्या है भाई, हमर फ्लिक्स है ये अत्याधुनिक स्टूडियो है। ये क्या है, ये एक अत्याधुनिक स्टूडियो है और ये तुलसी नेवरा ग्राम में बनाया गया, स्थापित किया गया है, ठीक है, स्थापित किया गया है वो कब, तुलसी नेवरा ग्राम में। शुभारंभ डॉक्टर सर्वेश्वर भूरे जो रायपुर के कलेक्टर हैं, इनके द्वारा इनका शुभारंभ किया गया। तुलसी नेवरा गांव के बारे में ये कहा जाता है कि यूट्यूबर विलेज के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है भाई, यूट्यूबर विलेज के नाम से जाना, क्योंकि यहाँ लगभग हर 2-4 घर छोड़कर सारे के सारे यूट्यूब चलाते हैं। यूट्यूब में अलग अलग वैरायटी के, ठीक है, अलग अलग फील्ड से रिलेटेड जो है यूट्यूब सबका है, ठीक है, तो इसको यूट्यूबर विलेज के नाम से जाना। कर्मा महोत्सव 2 अक्टूबर से 6 अक्टूबर के मध्य मनाया गया और
ये कहाँ मनाया गया, याद रखेंगे सीतापुर। सीतापुर कहाँ, अंबिकापुर में, तो ये ध्यान रखने वाली बात है। चलिए गैता जोहरानी त्यौहार, ये कहाँ, ये बस्तर में। विशेष क्या है, विशेष बात है कि नवाखानी के बाद मनाया जाने वाला सबसे बड़ा त्यौहार क्या है, गैता जो है जोहरानी त्यौहार। साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम ये तैयार हो रहा है कहाँ पर, ग्राम मर्रा, कहाँ पर, आपके पाटन पर, ठीक है, दुर्ग पाटन ग्राम मर्रा, याद रखें, साइंस पार्क एवं साइंस म्यूजियम। चलिए नेक्स्ट है, अब ये सारे के सारे जितने हमने देखे वो जो छत्तीसगढ़ से संबंधित था। अब देखेंगे राष्ट्रीय स्तर पर संबंधित है क्या क्या चीज़ें हमने देखे हैं पिछले 8 अक्टूबर से 15 अक्टूबर के मध्य, वही सारी बातें हम कर रहे हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अरुणाचल प्रदेश के बारे में। मैंने कहा था कि 3 स्वदेशी उत्पादों को जीआई टैग प्राप्त हुआ। एक है याक चुरपी, ठीक है, याक चुरपी याक के दूध से बनाई जाती है, एक प्रोडक्ट है, ठीक है। याक चुरपी याक एक जानवर है, ठीक है, उनके दूध से तैयार की जाती है, क्या है, प्रोडक्ट है, याद रखेंगे। खामती चावल और तासंग, ठीक है, तांगसा कपड़ा, क्या है, खामती चावल तांगसा कपड़ा, ये जो तीनों को क्या किया है, अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा क्या किया है, जीआई टैग मिला। जीआई टैग के बारे में मैंने बताया था, जीआई का मतलब है जियोग्राफिकल इंडिकेशन, जिसकी स्थापना 1999 में हुई थी, मुख्यालय चेन्नई में है। पहली बार 2004 में दार्जिलिंग को जीआई टैग प्राप्त हुआ था, याद रखेंगे। ईरानी ट्रॉफी 2023 के बारे में आप याद रखें, ईरानी ट्रॉफी 2023, ठीक है, शेष भारत ने सौराष्ट्र को पराजित किया था भाई, ठीक है, कप्तान हनुमा विहारी, और ये 31 बार ये भारत जीत चुके हैं, ये याद रखेंगे, ठीक है। तीसरे नंबर पर ये बात रखेंगे याद, जो है 37वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन गोवा में, ठीक है, कब, 26 अक्टूबर से 9 नवंबर के मध्य किया जाएगा। चौथे नंबर पर ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य बना कौन है भाई, त्रिपुरा। फर्स्ट 3 यदि बात करें तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के बाद त्रिपुरा क्या है, 2023 में चौथा राज्य बना, ई कैबिनेट प्रणाली लागू करने वाला चौथा राज्य, याद रखेंगे। बेस्ट इनोवेशन इन रिफाइनरी पुरस्कार 2022-23 प्राप्त हुआ किसको, मैंगलोर रिफाइनरी एंड पेट्रोकेमिकल लिमिटेड, MRPL लगातार दूसरी बार ये पुरस्कार के हकदार बने, दूसरी बार पुरस्कार प्राप्त किया। सरस्वती सम्मान, 6वें नंबर की बात करें तो सरस्वती सम्मान 2022 प्राप्तकर्ता श्रीमती शिव शंकरी, जो कि क्या है, तमिल लेखिका है, और इनकी आत्मकथा सूर्य वामशन के कारण इनको क्या दिया गया, सरस्वती सम्मान दिया गया, ठीक है। चलिए आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर लगाया 5.4 करोड़ का जुर्माना, ठीक है। कारण क्या है, केवाईसी मीन्स, ठीक है, नो योर कस्टमर्स, क्या आप अपने कस्टमर को जानिए। इसके लिए आप जानते हैं कि आप जब भी बैंक जाते हैं तो आधार कार्ड, पैन कार्ड, ठीक है, ले जाते हैं और एक फॉर्म भरते हैं, तो आपको कैसे जानेंगे, आधार कार्ड पैन कार्ड से जानेंगे। तो आप डिटेल देंगे तब वो बैंक में जो भी कार्य होगा रुका रहेगा वो होगा। तो केवाईसी के नियम और अन्य नियम पालन नहीं कर रहे थे तो आरबीआई ने इन पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया। तो याद रखिए केवाईसी क्यों ज़रूरी है, मैं सहकारिता वाले पोर्शन में पढ़ाया था, ठीक है, क्योंकि मनी लॉन्ड्रिंग इससे रुकती है। मनी लॉन्ड्रिंग कहने का मतलब है जो काला पैसा है, काला धन है, उसका ब्लैक, जो वाइट मनी में, ब्लैक मनी का वाइट मनी में जो कन्वर्ट करने के प्रोसेस को क्या कहते हैं, मनी लॉन्ड्रिंग। इसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का एक उपाय है जिसको हम कहते हैं केवाईसी, ठीक है। केवाईसी कराएंगे तो आप जो केवाईसी कराएंगे तो बैंक के जो कर्मचारी है वो आपके बारे में जान पाएंगे कि आपके अकाउंट में, ठीक है, आपके अकाउंट कहाँ कहाँ ओपन हुआ है, कितना ट्रांजैक्शन हो रहा है, कितना जो है आपका डिपॉजिट है, कितना जो विड्रॉ हो रहा है, ठीक है, फंड ट्रांसफ़र होगा वगैरह वगैरह, सभी डिटेल उनको मालूम हो जाता है। तो अगर उन आप पर शक लगता है कि काले धन को जो है ब्लैक मनी को आप वाइट कर रहे हैं तो वो आप पर निगरानी रखना स्टार्ट कर देता है। तो ये केवाईसी इसलिए यूज़ किया जाता है मनी लॉन्ड्रिंग। और मनी लॉन्ड्रिंग के जो पैसे होते हैं ये मैंने बताया था, या कहने का मतलब काले धन से वाइट करने के जो पैसे होते हैं वो ज़्यादातर आतंकवादी गतिविधियों में यूज़ की जाती है उसको रोकने की, ठीक है। लेकिन ये थोड़ा
क्या है, इसीलिए ऐसी सुरक्षा का इंतजाम न कर पाने के कारण आरबीआई ने पेटीएम पेमेंट बैंक पर 5.4 करोड़ का जुर्माना लगा दिया है। तो ये सही बात है, ठीक है। चलिए याद रखें राइट्स लिमिटेड के बारे में बताया था। राइट्स लिमिटेड को नवरत्न का दर्जा मिला भाई, ठीक है। अभी हाल फिलहाल नवरत्न का दर्जा मिला और 16वां ये नवरत्न प्राप्त करने वाले कौन है, 16वां याद रखेंगे, ठीक है। ये 15 नवरत्न की लिस्ट आपके जो है सामने दिखाई दे रहे होंगे 15 के, ठीक है। और 16वां नंबर पर राइट्स लिमिटेड, 16वां नंबर पर क्या है, राइट्स लिमिटेड। याद रखिए ये देखिए महारत्नों की जो संख्या है अब हो गई 11, नवरत्न की संख्या 16 और मिनी रत्नों की संख्या कितनी हो गई, 74। तो ये 3 चीज़ें याद रखें, महारत्न 11, नवरत्न 16 और मिनी रत्न 74, ठीक है। तो अभी अगर क्वेश्चन आता है समझ में तो नवरत्न के बारे में आएगा, ठीक है। तो आप थोड़ा 3-4 कंटिन्यूस याद रखेंगे, जैसे 14, 15, 16 ये थोड़ा कंटिन्यूस से याद रखेंगे कि जो है कब कब ये जो है नवरत्न का दर्जा मिला और सबसे पहले किसको मिला, ये थोड़ा चीज़ें नवरत्न के बारे में याद रखेंगे। तो महारत्न 11, नवरत्न 16 और मिनी रत्न 74, 74 याद रखेंगे। चलिए फिर उसके बाद हम देखते हैं मेरा युवा भारत लॉन्च किया गया है। लॉन्च कब किया गया, 31 अक्टूबर सन 2023 को। राष्ट्रीय एकता दिवस जिस दिन मनाया जाएगा उसी दिन 31 अक्टूबर 2023, अभी आया नहीं, लॉन्च करेंगे यहाँ पर लॉन्च करेंगे, ये भी आप लिख सकते हैं 31 अक्टूबर सन 2023। याद रखें उद्देश्य क्या है, युवा के विकास और युवा नीति पर आधारित है, ठीक है। युवाओं को जैसे 15 वर्ष से 29 वर्ष के युवा हैं उसके लिए नीति लाई गई है, ठीक है। और नीति लाने का जो है उनका श्रेय जाता है किसको, अनुराग ठाकुर जी को। अनुराग ठाकुर जो कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री है, ठीक है, केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री है। तो ये युवाओं के लिए मेरा युवा भारत योजना लाया गया है, ठीक है। IMF, ठीक है, IMF के बारे में याद रखेंगे कि भारत के विकास दर में वृद्धि की बातें की गई है, ठीक है। 6.3 हुआ है, 0.2 का वृद्धि हुआ है, ठीक है। पहले की बात करें अप्रैल 2023-24 की बात करें तो अनुमान 6.1 का लगाया गया था, लेकिन 0.2 की बढ़ोतरी के साथ अब की स्थिति अगर देखें विकास दर को तो 6.3%। तो यह आपको याद क्या रखना है, 6.3% और बढ़ोतरी कितनी हुई है 0.2% की, ये थोड़ी बातें याद रखने लेनी है आपको। चलिए क्लियर है इतनी सारी बातें आप। अब चलिए नेक्स्ट हम आते हैं प्रो कबड्डी लीग के लिए खिलाड़ियों की नीलामी। प्रो कबड्डी लीग का 10वां संस्करण होने जा रहा है जिसकी खिलाड़ियों का नीलामी स्टार्ट हो चुके हैं। मोहम्मद रेजा साइदुचियानेक जो ईरान के हैं, नीलामी में सबसे महंगे बोली इनको लगे हैं, ठीक है। ऐसे विदेशी खिलाड़ी हैं जिनका नीलामी हुआ है, उनका राशि अगर देखें तो 2.35 करोड़ पनेरी पल्टन द्वारा इसको खरीदा गया है। याद रखें पनेरी पल्टन द्वारा खरीदा गया है, ठीक है। और वहीं पर एक खिलाड़ी का नाम आप और रख सकते हैं, फजल अंतशली, ईरान का ही है, दूसरे महंगे खिलाड़ी हैं, ठीक है। किसके बाद, शादुलई के बाद ये दूसरे महंगे खिलाड़ी है और उन्हीं देश से बिलोंग करते हैं, ईरान के ही है। और इनको 1.60 करोड़ में खरीदा गया। और खरीदना किसने है भाई, गुजरात जैन, ठीक है, गुजरात जैंट्स द्वारा इसको खरीदा गया है, ये याद रखेंगे आप लोग। फिर BOB बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐप है जिसको कहा जाता है BOB वर्ड, ठीक है। आपने सुने होंगे बैंक ऑफ बड़ौदा का एक ऐप है BOB वर्ड। तो BOB वर्ल्ड में कोई दिक्कत थी, ठीक है, कुछ दिक्कत, टेक्निकल इश्यूज थे इस एप्लीकेशन में, टेक्निकल इश्यूज थे, इसलिए RBI ने ये कहा कि इसको प्रतिबंध कर दिया जाए क्योंकि ग्राहक इससे अब न जुड़े, ठीक है। कोई दिक्कत हो इसके कारण से RBI ने ये आदेश दिया BOB को कि भाई साहब आपका जो ऐप है, आपका जो एप्लीकेशन है BOB वर्ड, इसको आप तुरंत तत्काल में क्या कर दीजिए, ठीक है, इसके चीज़ों को रोक दीजिए, इस पर प्रतिबंध लगा देते। प्रतिबंध किसने लगाया, RBI ने, ठीक है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, टेक्निकल इशू के कारण BOB वर्ल्ड बैंक पर प्रतिबंध लगाया गया है, बस इतना याद रखें। दया भाई शास्त्री के बारे में याद रखना है, इनका निधन हो गया भाई। पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 2016 में, निवासी मेहराणा गुजरात के थे और ये संस्कृत भाषा के जो है ज्ञाता थे, संस्कृत भाषा के क्या थे भाई, ज्ञाता थे, ज्ञानी थे,
ठीक है। चलिए, विद्वान थे जो भी हम बोल सकते हैं। दया भाई शास्त्री याद रखेंगे, निधन पद्मश्री से सम्मानित कहाँ के थे, महराणा गुजरात के थे। याद रखिए 14 नंबर पर हम बात करें, भारतीय वायुसेना का वर्षगांठ मनाया गया 8 अक्टूबर 1932 को। इसका क्या हुआ भाई, इसका गठन हुआ और वर्षगांठ मनाया गया 8 अक्टूबर को। याद रखेंगे 91, ठीक है, 91वीं वर्षगांठ भारतीय वायुसेना का। और कहाँ, प्रयागराज में। कहाँ पर, प्रयागराज में मनाया गया, याद रखेंगे। 15 नंबर पर याद रखने वाली बात है कि 8वां आयुर्वेदिक दिवस 2023 कब, 10 नवंबर 2023 को मनाया गया पंचकुला हरियाणा में। विषय था आयुर्वेद फॉर वन हेल्थ। चलिए, दिक्कत नहीं होनी चाहिए, सारी बातें मैं पढ़ा चुका हूँ, ये रिवीजन क्लास है। 16 राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस ये मनाने का घोषणा केंद्र सरकार ने किया है। अब मनाएंगे 23 अगस्त से, ठीक है। प्रतिवर्ष 23 अगस्त से राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा। इसका कारण क्या है कि इसी दिन 23 अगस्त को चंद्रयान की सफलता के जश्न के लिए मनाया, क्योंकि चंद्रयान का जो विक्रम लैंडर है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में वो स्थापित हो गया है, ठीक है। तो एक हमारे लिए गर्व की बातें हैं, ठीक है, हमारे लिए भारत के गर्व की बातें हैं। और इसके लिए ये घोषणा किया है केंद्र सरकार ने कि 23 अगस्त को अब प्रतिवर्ष राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस मनाया जाएगा। भारत चंद्रमा पर पहुंचने वाला चौथा देश है। पहला अमेरिका, रूस और चीन के बाद क्या है भाई, भारत चौथा देश बन गया है, याद रख लेंगे आप। चलिए, रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में हाल फिलहाल जस्ट 1-2 दिन पहले ही मैंने बताया था, इसके प्रतिमा का अनावरण किया गया है। कहाँ पर, बांक नी पर, वियतनाम में है। इसके द्वारा किसके द्वारा किया गया है, किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर एस जयशंकर विदेश मंत्री हैं। और रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में मैंने कुछ खास बातें बताई। गीतांजलि, ठीक है, 1910 में प्रकाशित हुआ था और 1913 में साहित्य का नोबेल पुरस्कार इन्होंने जीता है। और नोबेल पुरस्कार की बातें भी मैंने पिछले 1-2 क्लास में मैंने किया था, ठीक है। नोबेल पुरस्कार 2023। और तो ये जो रविंद्रनाथ टैगोर जी हैं, प्रथम व्यक्ति हैं, प्रथम भारतीय हैं जिनको नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है, प्रथम साहित्य के क्षेत्र में, ठीक है। ऐसा नहीं साहित्य के क्षेत्र में प्रथम नहीं, टोटल प्रथम भारतीय, ठीक है, प्रथम भारतीय, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय है, याद रखेंगे। क्योंकि नोबेल पुरस्कार कब स्टार्ट हुआ, 1901 में देना स्टार्ट हुआ, ठीक है। चलिए, फिर हमने कहा 1982 में वियतनाम में डाक टिकट जारी किया गया था इनके नाम पर। 2001 में वियतनामी भाषा में गीतांजलि का अनुवाद किया गया है। वियतनामी भाषा कहने का मतलब, इसको मैं थोड़ा अलग लिखना था और अलग लिख दिया, ठीक है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं, मैं बता देता हूँ। इसमें मैं लिखना क्या कि वियतनामी पाठ्यक्रम में, ठीक है, इनके बारे में जोड़ा गया है। तो ये आप लिख सकते हैं, वियतनामी पाठ्यक्रम या बोल सकते हैं सिलेबस। पाठ्यक्रम सिलेबस में, ठीक है, इनके बारे में जोड़ा गया किनके बारे में, रविन्द्रनाथ टैगोर के बारे में जो है। तो वियतनाम से संबंधित जो है, रविन्द्रनाथ से संबंधित वियतनाम में बहुत सारी बातें हैं, ठीक है। डाक टिकट जारी किया, गीतांजलि का अनुवाद वियतनामी भाषा में किया गया है। और यहाँ के जो सिलेबस है वहाँ पर इनके बारे में, इनके जीवनी के बारे में, इनके बारे में पढ़ाया जाएगा, ये याद रखेंगे। नेक्स्ट है आपका मनोहर सिंह गिल साहब। मनोहर सिंह गिल साहब के बारे में आपको क्या रखना है भाई, क्या याद रखना है मनोहर सिंह गिल के बारे में। तो इनका निधन हो गया, पहली बात तो 15 अक्टूबर 2023 को इनका निधन हो गया है। और ये 86 वर्ष की उम्र थे। इनके बारे में याद रखेंगे तो बहुत सारी बातें इनके बारे में, जैसे कि मैंने क्या कहा, पूर्व चुनाव आयुक्त थे, 1996 से लेकर 2001 तक पूर्व चुनाव आयुक्त थे। फिर कांग्रेस नेता थे, 2004 में राज्यसभा के लिए रहे। पंजाब के कृषि सचिव के रूप में कार्यरत थे 1980 के दशक में। पद्म विभूषण से जो है इनको सम्मानित किया गया था 2000 में। और इन्होंने पुस्तक भी लिखी थी, एन इंडियन सक्सेस स्टोरी एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेटिव। तो ये सारी बातें याद रखेंगे, ठीक है। चलिए, 19 की बात करें, मणिकांत
होबलीधर, मणिकांत होबलीधर, इनके बारे में आपको याद रखें NOAC 2023 में पुरुष की 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। याद रखें नेशनल ओलंपिक एथलीट चैंपियनशिप में मणिकांत होबलीधर ने क्या किया है, 100 मीटर दौड़ में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है, याद रखेंगे। इसरो के बारे में याद रखेंगे, इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जिसका स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई थी। थूथुकुडी तमिलनाडु में इसरो ने अपना दूसरा स्पेस पोर्ट स्थापित किया गया, SSLV स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, याद रख लेंगे भाई, याद रख लेंगे। फिर 21 नंबर के BK मोहिते, 21 नंबर पे यदि बातें करें तो BK मोहिते साहब, कार्यकाल की बात करें, ठीक है, BK मोहिते साहब का कार्यकाल 5 वर्ष तक रहेगा। किसके लिए कार्यकाल रहेगा भाई, हम किसकी बातें कर रहे हैं, इनको इरेडा का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है। इरेडा जिसको हम बोलते हैं इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, भारतीय नवीनीकरणीय ऊर्जा विकास एजेंसी लिमिटेड, स्थापना जिसका 11 मार्च 1987 को हुआ है, कंपनी एक्ट 1956 के तहत। इनकी कार्यों पर अगर नज़र डालें तो ये किस प्रकार का कार्य करता है, तो ऐसे नवीनीकरण ऊर्जा और विकास के लिए ये वित्त प्रदान करता है भाई साहब। कौन, इरेडा, और इसी इरेडा का वित्त निदेशक नियुक्त किया गया है BK मोहिते साहब को, याद रख लेने वाली बात है। चलिए जस्ट 1 मिनट वेट करिए, थोड़ा लाइट्स ऑन कर देता हूँ भाई। चलिए क्लियर है बातें अब। चलिए लाइट्स भी ऑन हो गए। BK मोहिते साहब के बारे में आप याद रख लेंगे ये सारी बातें। नेक्स्ट चलते हैं 21 के बाद हम चलते हैं 22। नीरज चोपड़ा, नीरज चोपड़ा के बारे में जैसे कि मैंने कहा, नीरज चोपड़ा के बारे में किस खेल से संबंधित है, भाला फेंक से संबंधित है, ठीक है। लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया, ये नीरज चोपड़ा जो लॉरेंस से 2022 से जुड़े थे भाई। नीरज चोपड़ा लॉरेंस से जो है 2022 से जुड़े हुए हैं, याद रखेंगे। इसको वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, लॉरेंस का है, पहली बात है उसको लॉरेंस का ब्रांड एम्बेसडर बनाएगा। और ये जो है एक वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है। ये दुनिया भर के 300 से अधिक कार्यक्रमों को समर्थन करता है, जैसे कि स्पोर्ट्स फॉर गुड प्रोग्राम, वर्ल्ड स्पोर्ट्स एकेडमी एम्बेसडर प्रोग्राम, ऐसे 300 से अधिक, दुनिया भर में 300 से अधिक प्रोग्रामों को हैंडल करता है, देखता है, इसका समर्थन करता है। और ये वैश्विक खेल आधारित चैरिटी है, कौन, लॉरेंस। और इससे लॉरेंस का एम्बेसडर बनाया गया नीरज चोपड़ा को। नीरज चोपड़ा के बारे में आप जानते हैं, खेल भाला फेंक में ये जो है प्रसिद्धि हासिल कर चुके हैं और लगातार गोल्ड पर गोल्ड ला रहे हैं। एशियन गेम्स में भी गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है, ओलंपिक में भी गोल्ड मेडल लाए थे, ठीक है। इस प्रकार से गोल्ड के ऊपर गोल्ड मेडल ला रहे हैं, तो याद रखें नीरज चोपड़ा के बारे में। चलिए
आगे बढ़ें। इसके बाद हम आगे बढ़ लेते हैं वीजे कुरियन। वीजे कुरियन के बारे में आपको याद रखना है। वीजे कुरियन भाई साहब को साउथ इंडियन बैंक ने क्या किया है, वीजे कुरियन को गैर कार्यकारी अंशकालीन अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। साउथ इंडियन बैंक जिसका स्थापना जनवरी 1925 को हुआ था, जिसका मुख्यालय त्रिशूर केरल है। इसी त्रिशूल ब्रांच जो मेन मुख्यालय है, इसी ब्रांच में क्या किया गया, ठीक है, क्या किया जाएगा, उनको अध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है। याद रखेंगे। कार्यकाल जो है कब से कब तक रहेगा, 2 नवंबर 2023 से 22 मार्च 2026 तक रहेगा। और किसका स्थान लेंगे भाई, ये कुरियन साहब किसका स्थान लेंगे, सलीम गंगाधरन का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल समाप्त हो रहा है। कब समाप्त हो रहा है, जिनका कार्यकाल 1 नवंबर 2023 को समाप्त हो रहा है। और दूसरे दिन 2 नवंबर 2023 को ये अपने पद पर आसीन हो रहे हैं विजय कुरियन साहब। याद रखेंगे। राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI, जो राइट टू इन्फॉर्मेशन RTI कानून है 12 अक्टूबर 2005 को लाया गया था। इसको कहते हैं हम सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार, आप कहीं भी किसी भी प्रकार की सूचना जो है पाने का हकदार हो, ठीक है, आप क्या है, हकदार है। 2005 के बाद आप कहीं भी जो है सूचना पाने का हकदार है, राइट टू इन्फॉर्मेशन के तहत, इस कानून के तहत। और ठीक है, इसी के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन कानून लाया गया है, उसका वर्षगांठ मनाया गया है। कब मनाया गया है, 12 अक्टूबर को। 12 अक्टूबर को आया था, इसलिए 12 अक्टूबर को 18वां वर्षगांठ मनाया गया है RTI का। याद रख लेंगे भाई। चलिए नेक्स्ट है सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार। सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव पुरस्कार 2023 प्राप्तकर्ता कौन है, नवापिंड सरदारा गांव पंजाब। याद रखेंगे। प्रदान केंद्रीय पर्यटन मंत्रालय द्वारा प्रदान किया गया था। इसके लिए आवेदन आए थे 750 से आवेदन, और जिसमें से छटनी हुई थी, ठीक है, जिसमें से छटनी हुई थी और छटनी होकर मिला था 45, और 45 में से चयन किसी एक को ही करना है भाई। तो चयन किसी एक को का, चयनित हुए सरदारा गांव पंजाब के। श्रेय जाता है, जैसे कि मैंने कहा, श्रेय जाता है 5 बहनों को, जिसको हम कहते हैं संघा बहनें, ठीक है। इन्होंने मिलकर सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार को उनके जो गांव हैं उनको सर्वश्रेष्ठ पर्यटन पुरस्कार का लायक बनाया है। याद रखिए। चलिए याद रख लेने वाली बात और है 26 नंबर पर उदयपुर राजस्थान की यदि बातें करें तो भारत का पहला वेटलैंड सिटी है, भारत का पहला वेटलैंड शहर इसको स्थापित किया गया, बनाया गया। याद रखें। उदयपुर जिसको झीलों का शहर कहा जाता है, 5 झीलों से घिरा हुआ ये क्या है, स्थान है उदयपुर। पिछोला झील, फतेह सागर भी झील, रंग सागर झील, स्वरूप सागर झील, दूध बलाई झील, ठीक है, ये सारे झील है, ठीक है। याद रखें। वेटलैंड शहर क्यों बोला जाता था, मैंने बताया था, वहाँ पर जो प्राकृतिक आवास है, ठीक है, वहाँ पर बायोडाइवर्सिटी जो है जैव विविधता पाई जाती है, विलुप्त जाति के जो पशु पक्षी हैं उनके बारे में, ठीक है, क्या है समस्या, उनके बारे में ध्यान रखा जाता है। ये सारी बातें वहाँ पर है, इसलिए इसको क्या है, वेटलैंड शहर बनाया गया है। वर्तमान में जैसे कि मैंने कहा दुनिया भर में वर्तमान में अभी फ़िलहाल 17 देशों में 42 वेटलैंड सिटी है स्थित है, जिसमें से चीन ये दावा करता है कि 13 शहर के साथ अधिक हम लोग आगे हैं। 13 शहर उनके पास है जो वेटलैंड सिटी है, और सबसे अधिक हम हैं, आगे हम हैं, ये कहा है। याद रख लेने वाली बात है। और 27 नंबर पर IRDAA इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसका गठन 1999 को हुआ था, मुख्यालय हैदराबाद में है। इन्होंने घोषणा किया कि 2024 तक देश के प्रत्येक ग्राम पंचायत में बीमा वाहक रखने की घोषणा की है। याद रखने वाली बात 28 भी है। अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन का आयोजन दिल्ली में किया गया, जिसका मुख्य, ठीक है, दिल्ली में किया। क्यों? ये भारतीय कृषि अनुसंधान केंद्र कहाँ पर है, आपका है भाई, आपका है मुख्यालय कहाँ पर है, दिल्ली में है। इसलिए इस कहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान सम्मेलन कहाँ बुलाया गया था, दिल्ली में बुलाया गया था। तो चीज़ें कोई याद रख लेनी है, आप लोग याद, ठीक है। चलिए तो ये 27-28 ये हो गया है।
आगे बढ़ते हैं अब। चलिए आगे देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे की कहानी क्या है वो देखते हैं। चलिए 27, 28, 29 इसरो के बारे में याद रखेंगे। आदित्य L1 मिशन, आदित्य L1 मिशन सूर्य की परिक्रमा से संबंधित है भाई। आदित्य L1 मिशन किससे संबंधित है? सूर्य की परिक्रमा से, और इसरो द्वारा इसको लाया गया, याद रखें। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने दुकान की उपहार की दुकान जो है लगाई है। स्मारक देखने वालों को गिफ्ट दिया जाएगा, ये बात मैं कर चुका हूँ। 31 बुक ऑफ लाइफ, याद रखें, द बुक ऑफ लाइफ माई डांस विथ बुद्धा फॉर सक्सेस, लेखक विवेक अग्निहोत्री, ठीक है, ये निर्देशक है, तो ठीक है, इन्होंने फिल्म डायरेक्ट किया है। द कश्मीर फाइल, द अश्क फाइल, द वैक्सीन वार, ये आदि फिल्म डायरेक्ट किया है। जीएसटी परिषद की बैठक की घोषणा, याद रखें, बैठक में घोषणा किया गया कि बाजरे से बने खाद्य पदार्थों पर जीएसटी टैक्स अब 18% से घटाकर कितना कर दिया जाएगा भाई? 5%। राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान के प्राप्तकर्ता 2023 के प्राप्तकर्ता धर्मेंद्र जी, तमिलनाडु के तट मंदिर, भारत का पहला क्या है भाई? हरित ऊर्जा पुरातत्व स्थल है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखें कौन सा है? तमिलनाडु के तट मंदिर, याद रखने वाली बात है। 34, 35 पश्चिम बंगाल चंपारण, ठीक है, पश्चिमी चंपारण बिहार के वर्षाधन को क्या है? जीआई जो है प्राप्त हो, जीआई टैग प्राप्त हो, याद रखें। महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म का शुभारंभ नीति आयोग ने किया है, याद रखें। नीति आयोग के बारे में हम जानते हैं, 1 जनवरी 2015 को हुआ था, और किसके स्थान पर आया था? पंचवर्षीय योजना के स्थान पर आया था, और उनके अध्यक्ष हमेशा प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है, अभी नरेंद्र मोदी साहब है। उद्देश्य क्या है? महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए महिला उद्यमिता प्लेटफॉर्म लाया गया है। इस टेक 2023 क्या है? यह एक रक्षा कार्यक्रम है, यह एक क्या है? रक्षा कार्यक्रम, जिसका आयोजन गुवाहाटी असम में किया गया है, पूर्वोत्तर राज्य में सुरक्षित करने के लिए, पूर्वोत्तर राज्य को सुरक्षित करने के लिए, ठीक है, जो टेक्नोलॉजी है ड्रोन वगैरह से सुरक्षित करने के लिए क्या किया गया है? ये इस टेक 2023 लाया गया, याद रखें, पूर्वोत्तर राज्य को, ठीक है, इस तरफ के पूर्व के राज्य जहाँ पर असम है, ठीक है, मेघालय है, मणिपुर है, मिजोरम है, नागालैंड आदि से जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, उधर जो है, जो भी है, उसको सुरक्षा देने के लिए इस टैग 2023 लाया गया। श्रेष्ठ योजना क्या है? श्रेष्ठ योजना क्या है? भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया है, अनुसूचित जाति SC वर्ग के छात्रों के लिए शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए लाया गया मंत्रालय। किस मंत्रालय से जुड़ा है? ये सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय से जुड़ा हुआ है, याद रखेंगे, ठीक है। तो श्रेष्ठ किसके लिए? SC के छात्रों के लिए लाया गया है, ठीक है, शिक्षा और सामाजिक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए। 39 16वीं कृषि विज्ञान कांग्रेस का बैठक कहाँ हुआ भाई? 2023 को कोच्चि में हुआ। उद्घाटन पुरुषोत्तम रूपाला जी है। भारत और विदेश मिलाकर कुल 1500 से अधिक भाग लिए थे, व्यक्ति आए थे, यहाँ से जुड़े थे, याद रखेंगे। 40 आतंकवादी विरोधी सम्मेलन 2023 आयोजित कहाँ पर? दिल्ली पे हो। नेतृत्व अमित शाह द्वारा, गृह मंत्री अमित शाह। मध्य प्रदेश सरकार ने सीधी भर्ती में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण देने की घोषणा की है भाई? 35% आरक्षण देने की घोषणा की है। वहीं पर यदि हम बात रखें, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर अब माँ बेलदा देवी धाम जो है, ठीक है, धाम नहीं है, धाम है भाई, बेलदा देवी धाम प्रतापगढ़ जंक्शन कर दिया गया है, ये याद रख लेंगे आप लोग। चलिए नेक्स्ट है ऑपरेशन आयरन और ऑपरेशन अजय। ऑपरेशन आयरन क्या है ये सब मैं बता चुका हूँ, चलिए सारी चीज़ तो खैर बता ही चुका हूँ। इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य जो है वार जारी है, लगातार चल रहे हैं। हमास एक आतंकवादी संगठन है जो फिलिस्तीन का क्या करता है भाई? सपोर्ट करता है। हमास ने, ठीक है, किसके लिए? गाजा पट्टी के लिए हमास ने क्या किया है? इन दोनों के बीच पहले से, बहुत पहले से युद्ध चल, फिलिस्तीन और इजराइल के मध्य गाजा पट्टी को लेकर बहुत पहले से ये जो है इनके संबंध ठीक नहीं है। तो याद रखें, तो हमास आतंकवादी संगठन, उन्होंने इजराइल पर हमला किया है, और हमला करने के बाद
कई ये जो है 2-3 दिनों में 1000 से अधिक मारे गए थे, बहुत सारे घायल हो गए थे, ठीक है, ये सारी बातें हुई थी। अभी हाल फिलहाल एक और न्यूज़ है कि इसराइल ने हमास के जो हॉस्पिटल पर भी हमला किया है। कहने का मतलब फिलिस्तीन, हमास पर नहीं, फिलिस्तीन के जो हॉस्पिटल है वहाँ पर भी हमला किया है। तो बच्चे भी बहुत सारे जो है मारे गए हैं और बच्चों को सांस लेने में दिक्कत है, मेडिकल सुविधा पूरी तरह से जो है नहीं मिल पा रहा है, सभी को दिक्कत है, बहुत सारे लोग मर रहे हैं, बहुत सारी दिक्कतें वहाँ आ रही है। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, फिलहाल तो छत्तीसगढ़ में अभी फ़िलहाल। चलिए ऑपरेशन आयरन इसी के लिए है कि इसराइल जो है, इसराइल ने क्या किया है, इसके हमला का जवाब देने के लिए, इसके हमले के, हमास के हमले का जवाब देने के लिए इसराइल ने एक ऑपरेशन बनाया जिसको हम कहते हैं ऑपरेशन आयरन। इसराइल रक्षा बलों द्वारा, ठीक है, इसराइल डिफेंस फोर्स द्वारा एक ऑपरेशन लाया गया कि इसराइल का, ठीक है, हमास पर यह जवाबी हमला है, याद रखिए। ऑपरेशन आयरन भी इससे संबंधित है और ये भारत से संबंधित है, मतलब इस युद्ध से संबंधित ऑपरेशन आयरन है। और ऑपरेशन अजय किससे संबंधित है, भारत से संबंधित। जो फंसे हैं कहाँ, इसराइल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए जो सरकार द्वारा ऑपरेशन चलाया गया उसको हम कहते हैं ऑपरेशन अजय, याद रख लेने हैं। अब बात करते हैं, राष्ट्रीय स्तर भी खत्म हो, छत्तीसगढ़ की भी बात कर लिए, अब बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय स्तर की। तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर में ओलंपिक 2028 लॉस एंजिल्स, ठीक है, ओलंपिक 2028 नए खेल शामिल, ठीक है, नए खेल क्रिकेट, बेसबॉल, फ्लैग, ठीक है, आई थिंक ये 3, 4, 5 शामिल हुआ, ध्यान नहीं आ रहा है मुझे, 5 जो है वो क्या हुआ है, शामिल हुआ खेल, याद रखें। भारत इटली रक्षा समझौता, रक्षा संबंधों को बढ़ावा देने के लिए दोनों देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर किए, याद रखें, रक्षा समझौता भारत इटली के मध्य हुआ। चलिए, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस एक वैश्विक कार्यक्रम है जो वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। वर्ष में कितने बार मनाया जाता है भाई, वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार तो हम मना ही लिए, दूसरे बार भी मना लिए क्योंकि वो जो है 14 अक्टूबर का दिन निकल गया, ठीक है। 2 बार, एक बार कब मनाया जाता है भाई, एक बार मनाया गया है इस वर्ष 13 मई 2023 को और 14 अक्टूबर 2023 को। 14 अक्टूबर 2023 का थीम क्या है, वाटर सस्टेनिंग बर्ड लाइफ। उद्देश्य क्या है, प्रवासी पक्षियों का संरक्षण करना है, याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्या है, 3 के बाद चलते हैं चौथे नंबर पर। चौथे नंबर पर क्या बातें भाई, चौथे नंबर पर है विश्व शतरंज चैंपियनशिप अंडर 20, इसमें जो आयोजित हुआ था इटली में, विजेता रौनक साधवानी जो भारतीय कहाँ के ताल्लुक़ रखते हैं, महाराष्ट्र से ताल्लुक़ रखते हैं। भारत फ्रांस समझौता हुआ था, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी और राष्ट्रपति किसके, फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रो, इन दोनों ने मिलकर एक समझौता किया। और समझौता किससे संबंधित है भाई, याद रखेंगे, डिजिटल प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए ये समझौता हुआ है, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। चलिए, वैश्विक भूखमरी सूचकांक 2023 ग्लोबल हंगर इंडेक्स का जो डेटा मैं बता चुका हूँ, इसमें भारत को कितना मिला है, 111वां स्थान मिला है। 2022 में 107वां स्थान था भारत और 4 स्थान खिसक के 111 हो गया है, ठीक है। ऐसे नहीं, ठीक है, ऐसे नहीं कि जिनका रैंक ज़्यादा होगा वो अच्छा नहीं है, रैंक कम होगा तो बेहतर होगा भूखमरी, ठीक है। तो 4 स्थान खिसक गया है, भले जो है क्या है 107 था तो कम है तो अच्छा है, लेकिन 111 हो गया, ज़्यादा हो गया तो बेकार है, याद रखेंगे। तो 111 है तो ठीक नहीं है, 107 2022 में था। 125 देशों की सूची में 111वां स्थान भारत का है। शीर्ष 5 स्थान आप देख सकते हैं, बेलारूस, ठीक है, बोस्निया, चीन और क्रोएशिया। और भारत अपने पड़ोसी देशों से भी पिछड़े हुए हैं भाई साहब, याद रखें। पाकिस्तान को 102 स्थान मिला है, वहीं पर बांग्लादेश को 81वां स्थान, नेपाल को 69वां स्थान और श्रीलंका को क्या है 60वां स्थान मिला है, ये याद रखेंगे। आपको ये भी याद रख लेनी है कि जो है अंतिम 125वां स्थान, क्योंकि 125 देशों की सूची थी तो 125वां स्थान जो है यमन, सबसे अधिक पिछले बोल सकते हैं भूखमरी, सबसे ज़्यादा भूखमरी यहाँ पर देखने को मिली है, ठीक है। ग्लोबल हंगर इंडेक्स कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेलगर हेल्थ द्वारा क्या किया जाता है, जारी किया जाता है। इतनी सारी बातें जो है वैश्विक भूखमरी के बारे में याद रखेंगे। सुल्तान जोहर कप संस्करण 11वां संस्करण आयोजित जोहर मलेशिया
कब 27 अक्टूबर से 4 नवंबर भारत ने अपने 20 सदस्यीय भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम की घोषणा की है। याद रखिए 27। इसकी शुरुआत 2011 में किए गए था। संबंधित पुरुष हॉकी प्रतियोगिता से भारत 3 बार जीत चुका है। प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में भी आप याद रखेंगे, एक सैटेलाइट है, ठीक है, और अमेजन कंपनी द्वारा लाया गया था इंटरनेट सेवा प्रदान करने वाले के लिए, ठीक है, याद रखेंगे। पद्म ब्रिज रेल लिंक, इसका उद्घाटन बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना द्वारा किया गया था। गंगा नदी जिसको हम कहते हैं बांग्लादेश में पद्मा नदी, तो पद्मा नदी के मध्य यहाँ पर ब्रिज और नीचे पटरी को लिंक किया जा रहा है, इसको कहते हैं पद्म ब्रिज लिंक। तो याद रखेंगे ये सारी बातें भाई। नेक्स्ट चलते हैं 10वें नंबर पर विश्व दृष्टि दिवस 2023। विश्व दृष्टि दिवस 2023 12 अक्टूबर को मनाया गया। उद्देश्य दृष्टि हानि और अंधेपन के बारे में जागरूकता को बढ़ावा देना। थीम क्या है? लव योर आइज एट वर्क, ठीक है। 11वें नंबर पर बात करें, IMF एंड वर्ल्ड बैंक की पहली बैठक कहाँ हुई? मोरक्को में आयोजित हुई, ये याद रख लेनी है आपको। 12 भी याद रख लेना है। 12 क्या है? हुश क्या है? एक नाम है, किसका नाम है भाई? यह दक्षिण पूर्व एशिया की पहली हाई स्पीड ट्रेन है, निर्माण जिसका इंडोनेशिया द्वारा किया गया है। 13वें नंबर को भी याद रख लेने, ADIPAC अबू धाबी इंटरनेशनल पेट्रोलियम एग्जीबिशन कॉन्फ्रेंस कब आयोजित किया? कहाँ? UAE में आयोजित किया, ठीक है, याद रख लेनी है। 13-14 ग्रेट बैरियर रीफ ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, यूनेस्को ने इसे खतरे की सूची से बाहर कर दिया है, याद रखेंगे। ह्यूस्टन उत्तरी अमेरिका के एक स्थान का नाम है। प्रथम जो है गांधी संग्रहालय खोला गया, प्रथम गांधी संग्रहालय खोला गया कहाँ पर? उत्तरी अमेरिका का एक स्थान है ह्यूस्टन में, और इसका नाम क्या है? एथनल गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन। क्या है? एथन गांधी म्यूजियम ह्यूस्टन, ये याद रखेंगे, इसका नाम है, इस संग्रहालय का नाम है। किसका नाम है? संग्रहालय का। याद रखें 15-16 अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस 15 अक्टूबर को ये मनाया जाता है। उद्देश्य क्या है? ग्रामीण परिवार समग्र सुधार के लिए महिलाओं के लड़कियों की महत्वपूर्ण भूमिका के उद्देश्य के लिए। इसका थीम क्या था? अच्छा भोजन तैयार करने वाली ग्रामीण महिलाएं, इसका थीम था भाई। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 18 दिसंबर 2007 को मनाए जाने की मान्यता दी है और 2018 से ये लगातार मना रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस, याद रख लेनी है। चलिए उसके बाद आपको याद रख लेनी, विश्व छात्र दिवस भी 15 अक्टूबर को मनाया जाता है। समाज में शिक्षा और छात्रों के प्रति जागरूकता फैलाने के लिए मनाया जाता है। थीम क्या है? इफ़ यू फेल नेवर गिव अप बिकॉज फेल स्टैंड फॉर फर्स्ट टाइम इन लर्निंग। और जैसे कि मैंने कहा, ठीक, यदि आप फेल होते हैं तो आप रुकिए नहीं, आप कभी हार नहीं माने, क्योंकि फर्स्ट फेल का मतलब, ठीक है, पूरा ख़त्म नहीं हो जाता। फेल का मतलब फेल नहीं हो जाता, फेल का मतलब है फर्स्ट, ठीक है, क्या है? फर्स्ट स्टेप इन लर्निंग, कहने का मतलब सीखने का प्रथम प्रयास है। तो फेल मतलब समझिए कि आप सफलता की सीढ़ी चढ़ने के लिए सीख रहे हैं। चलिए ये कहाँ है? कहाँ? थीम में, याद रखने नहीं है। और APJ अब्दुल कलाम के बारे में मैंने बताया था, इनका जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था रामेश्वर तमिलनाडु में, और इसी के कारण से विश्व छात्र दिवस मनाया जाता है, ठीक है। राष्ट्रपति रहे 2002 से 2007 तक। 11वें नंबर के भारत रत्न 2010 में मिला था। प्रधानमंत्री के जो वैज्ञानिक सलाहकार भी 92 से 99 तक रहे, तो ये थोड़ा याद रख लेने हैं इनके बारे में। चलिए 18वें नंबर पुतिन के बारे में। व्लादिमीर पुतिन रूसी राष्ट्रपति है, ठीक है। ICC द्वारा गिरफ्तारी का वारंट जारी किया था। इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय, जिसकी स्थापना 98 हुई थी। 1998 2000 में इसका कार्य स्टार्ट हुआ था। हेग नीदरलैंड में इसका मुख्यालय है और 15 सदस्य है जिनका कार्यालय 9 वर्ष तक रहता है। याद रख लेंगे, ये पुतिन को गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, उसके बाद ये पहला उनका क्या है? विदेश यात्रा है। किर्गिस्तान पहुंच गया और किर्गिस्तान के राष्ट्रपति कादिर से ये मिले, याद रखेंगे। चलिए 19 है, रूस परमाणु ऊर्जा वाली क्रूज मिसाइल का निर्माण किया गया है। विश्व डिसलेक्सिया दिवस 8 अक्टूबर को मनाया जाता है, जिसका थीम क्या है? तो यूनिकली यू, इसका थीम क्या है? यूनिकली यू। डिसलेक्सिया सप्ताह 2 अक्टूबर से 8 अक्टूबर के मध्य मनाया जाता है, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास हम यहीं पर रखते हैं, यहीं पर ख़त्म करते हैं। धन्यवाद गाइस, थैंक यू, मिलते हैं, धन्यवाद, बाय। चलिए ठीक है, थैंक यू।